हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि शुरू में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला है और आप दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे भी हो। सब कुछ ठीक था, आपके पर्सन आपको समझ रहे थे, आप उन्हें समझ रहे थे, दोनों में प्यार भी बराबर ही था। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी थी, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, आप समझते थे चीज़ों को, रिश्ते को आप समझ रहे थे। लेकिन आपके पर्सन उतने ज़्यादा मेच्योर तो नहीं थे, थोड़ा इमेच्योर वाली एनर्जी आपके पर्सन में थी। आपको जितनी जल्दी समझ आ जाती थी, कोई भी बात हो या कोई भी चीज़, अगर ये रिश्ता ही है, अगर ख़राब होता हुआ आपको नज़र आता तो आप उसे संभालने की पूरी कोशिश कर लेते, आप किसी भी तरह सब कुछ ठीक कर लेते। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी तो नहीं थी। जितनी समझदारी आपने दिखाई है, ऐसा आपके पर्सन ने नहीं किया है। आपके पर्सन बस इसी बात को लेकर बैठे रहे कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। और शायद ये बात आपने ही उनसे कही होगी कि आप उनके बिना अब नहीं रह सकते, आप उनसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें चलती थी, रहोगे, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। आप वो चाहे जो भी करें, जो भी मनमानी करते हैं, कभी आपके साथ ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी रहा होगा, कभी वो आपकी ज़िंदगी में आते, कभी आपको छोड़कर चले जाते। मतलब अपनी मनमानी आपके पर्सन करते रहे, क्योंकि उन्हें घमंड इसी बात का था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं, आप जो भी वो करते हैं सब कुछ सहोगे। तो इस घमंड में आपके पर्सन रहे और इसी वजह से जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है तो आपके पर्सन ने उनकी बातों को ज़्यादा सुना। उन्हें तो यही लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, इस वजह से वो कुछ भी करेंगे तो आप फिर भी उनका साथ दोगे। ये आपके पर्सन जानते थे, जब चाहे तब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और जब मन उनका किया तो आपको छोड़कर चले गए। तो इन सारी बातों को लेकर आपके पर्सन अपनी मनमानी करते रहे। और जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है तो आपके पर्सन ने भी उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दिया है। जो भी थर्ड पार्टी ने उनसे कहा, उनकी बातों को उन्होंने माना है। उन्हें सब कुछ वही ठीक लगता था कि जो थर्ड पार्टी कह रही है वही सही है। थर्ड पार्टी का साथ उन्हें मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, ये भी आपके पर्सन के दिमाग में था। और देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई लालच भी था। अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही है, फैमिली में से ही कोई मेंबर है, या फैमिली ही आप दोनों के बीच आई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन का था। ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी, कि अगर वो उनकी बातों को नहीं मानते, उनसे अलग हो जाते हैं, आपका साथ देते हैं, तो शायद जो भी प्रॉपर्टी में उनका जो भी शेयर है वो शायद उन्हें ना मिले। क्योंकि यहाँ पर लालच भी दिखाई देता है, आपके पर्सन को किसी न किसी चीज़ का लालच भी था, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। या ऐसा नहीं है तो कुछ के पर्सन ऐसे रहे होंगे जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई उनके पास उस समय काम नहीं था, तो वो अपनी फैमिली पर डिपेंड थे। जो भी उनके खर्चे थे उनकी फैमिली ही पूरा करती थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगा कि अगर उनकी बात वो नहीं सुनते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो इसमें उनका नुकसान है। तो ये भी आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर लालच साफ दिखाई देता है कि कुछ के पर्सन में लालच भी था, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर उनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो उनके हो सकता है कि प्रोवाइडर हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को ये लगा कि थर्ड पार्टी ने जो लालच दिया, तो आपके पर्सन को लगा कि यही ठीक है, अगर उनके साथ वो रहते हैं तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को लालच दिया, या फिर थर्ड पार्टी ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की प्रोवाइडर है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी सुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो किसी न किसी चीज़ का, या तो फिर थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट आपके पर्सन थे, ये भी कुछ के पर्सन के साथ हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का लालच भी आपके पर्सन में था। हर किसी के पर्सन की बात नहीं कह रही, लेकिन कुछ के पर्सन के साथ ऐसा था जो लालच की वजह से थर्ड पार्टी को चुने हैं, उनकी तरफ बढ़े हैं। तो जो भी सिचुएशन रही गाइस, आप दोनों को अलग होना पड़ा। थर्ड पार्टी अगर कोई इंसान नहीं भी है तो कोई ना कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। आपके पर्सन का करियर भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप दोनों को अलग तो होना पड़ा है। लेकिन कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान तो है।
आपके पर्सन ने आपसे अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको भूल जाने की। आप उनसे अलग होने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाए, उनके लिए परेशान रहते थे। और आप कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर जो खुद ही अपने पर्सन से अलग हुए उनका रवैया देखकर, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जिनको उनके पर्सन ने ही अलग कर दिया खुद से, आपसे मूव ऑन कर लिया आपको बिना कुछ रीज़न बताए। ये भी कुछ के साथ हुआ होगा। और कुछ ऐसे हैं जो खुद ही अलग हुए क्योंकि उनको उनका रवैया सही नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये पर्सन के साथ चल क्या रहा है, क्योंकि सच्चाई आपके पर्सन आपको बताते भी नहीं थे और आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं और बातें भी छुपाई हैं। आप जैसे उनके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह आप थे। आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है आप एक एक बात अपने पर्सन को बताते, कभी उनसे झूठ नहीं बोलते थे, कभी उनके साथ आपने कोई धोखा नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं था, वो आपसे बातें भी छुपाते थे, आपसे झूठ भी बोलते थे। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सब कुछ सही सही आपको बता देते, ऐसा नहीं था। तो इस वजह से आपने भी उनसे अलग हो जाना ही सही समझा, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जब हुए हैं तो आपको इग्नोर भी करने लगे। आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई भी करना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। इस सब रवैये की वजह से आपने सोचा कि आप उनसे अलग हो जाएं, वही ठीक है, क्योंकि आप परेशान तो वैसे भी थे। और उनसे अलग होने के बाद भी आप उन्हें भूले नहीं, उन्हें आज भी याद करते हो। आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और जो भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, ये आप चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन ने आपको भूल जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपसे अलग होने के बाद वो चाहते थे कि थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी ज़िंदगी अब कटनी है, उन्हीं के साथ उन्हें रहना है और वही उनके लिए ठीक है। तो आपको वो भूल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपके पर्सन को लगता था। लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि इतना कुछ आपने अपने पर्सन के लिए किया है ना कि आपको भूल जाना उनके लिए आसान नहीं है। उनको बातें आज भी याद आती हैं, जो आपने उनके लिए किया है वो आज भी वो याद करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी भी आपके पर्सन पुरानी बातों को याद करते हैं, आपके साथ जो समय बिताया उन्होंने उसे वो याद कर रहे हैं। कोशिश तो की थी उन्होंने भूलने की, लेकिन ऐसा कुछ कर तो पाए नहीं, आज भी याद कर रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए पछता भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। और देखिए, आपके पर्सन अपने करियर को लेकर भी परेशान हैं। वहाँ पर भी जो भी उनका काम है, जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। उस पर भी आपके पर्सन ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अपने करियर को लेकर भी यहाँ पर आपके पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। काम कुछ ठीक नहीं है उनका। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है तो सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन को वो कम लगता है। आपके पर्सन को ये लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए, और जितनी उनकी मेहनत है उतना उनको फल नहीं मिल रहा, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है। अच्छा, देखिए, अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो भी समय आपके साथ बिताए उन्हें भी वो याद कर रहे हैं। और देखिए, आपके पर्सन की सोच में ये भी है कि आप उनसे अलग ना हो। वो नहीं चाहते आपको कि आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना और आप उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ये आपके पर्सन सोचते हैं। और इस वजह से आपके पर्सन डर में भी हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपने अब मूव ऑन कर लिया है और आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, जिसी की वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बातें सोचकर वो डर भी रहे हैं, क्योंकि आपको आपके पर्सन खोना नहीं चाहते। तभी मैं बोलती हूँ ना, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ ये बात बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि जो तुम्हारे लिए बना, जो तुम्हारी चीज़ है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएगी, चाहे तुम उसके पीछे भागो या ना भागो। और देख लो अभी तुम्हारे पर्सन को कि वो आखिर तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, तुमको मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं। जो तुमने उनके लिए अच्छा अच्छा किया है ना, वो सब वो याद करते, तुमको लेकर पॉजिटिव हैं तुम्हारे पर्सन। तो तुम परेशान हो कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। ऐसे ही कर करके तो कितने लोगों को हेल्थ इश्यू भी हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तुम पॉजिटिव रहो और तुम इस बात को ध्यान में रखो कि जो तुम्हारी चीज़ है ना, वो कहीं नहीं जाएगी। जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्ही को मिलेगा। और रिलेशनशिप में जो सेपरेशन आता है वो इसीलिए तो आता है कि ताकि तुम खुद पर फोकस कर सको। क्या होता है, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम अपने आप को पूरा झोंक देते हैं। हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। बस हमको हर टाइम वही दिखता है, उसी को खुश रखना है, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हमको क्या करने के लिए ज़रूरत है, कि हमको इस धरती पे क्यों भेजा गया है। हम भूल जाते हैं अपना काम, कि हमारी जिम्मेदारी और भी है, ये एक ही नहीं है। इसीलिए सेपरेशन आता है। जब किसी चीज़ के पीछे हम भागते हैं
तो उसको हमसे दूर इसीलिए किया जाता है ताकि हम खुद पर फोकस कर सकें। हम किस लिए इस धरती पर आए ये हमें समझ में आना चाहिए। कौन सा काम हमारे लिए बना है वो हमें करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है उसे हमें पूरी करनी है। और हम उस इंसान से अलग होने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे। जो काम हमें करना है वो हम कर नहीं रहे, हमारी लाइफ ही पूरी डिस्टर्ब हो जाती है उस एक की वजह से। तो ये नहीं करना है, इसीलिए आपको अलग किया गया है कि ताकि आप खुद पर ध्यान दे सको, अपने करियर पर आप ध्यान दो, अपनी फैमिली लाइफ में आप ध्यान दो। सिर्फ वही एक इंसान नहीं है। और रीयूनियन का भी टाइम रहता है, जैसे सेपरेशन का टाइम होता है ऐसे रीयूनियन का भी टाइम होता है। जब आपका टाइम आएगा तो आपका रीयूनियन भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। अगर वो इंसान आपके लिए बना है तो अगर वो आपके लिए सही होगा तो ये भी बात है ना। कोई जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, उसको यूनिवर्स हमको देते भी नहीं, वो हमसे दूर कर देते हैं। कुछ के पर्सन ऐसे भी थे गाइस पास्ट में कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, वो बताते ही नहीं थे कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कि उनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपको बताना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप ये सोचोगे कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपना ईगो उन्हें दिखाओगे। ये आपके पर्सन को लगता था कि आपको लगेगा कि वो झुक रहे हैं आपके सामने तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ये आपके पर्सन को डर था, इस वजह से वो बताते ही नहीं थे कि वो आपसे प्यार भी करते हैं। कुछ के पर्सन ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो वैसे पर्सन भी जो बाद में आपसे अलग हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न तो रहा है, आप दोनों को अलग होना तो पड़ा है, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपसे क्यों नहीं कहा, क्यों आपको नहीं बताते थे वो अपनी फीलिंग, जबकि वह उनके दिल में तो आपके लिए प्यार है। तो चाहे जो भी सिचुएशन रही पास्ट की या अभी जो कुछ भी चल रहा है, अभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े तो हैं नहीं, जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया कि आपसे प्यार करते हैं तो अब वो आपको बताएंगे, या आपको कोई क्लियरिटी चाहिए थी, आपके मन में कोई सवाल थे जो चाहते थे आपकी वो बताएं, क्योंकि कुछ के पर्सन तो बिना कोई रीज़न बताए कुछ क्लियर ही नहीं किया उन्होंने और वो आपसे अलग हो गए। तो ऐसे लोगों के भी पर्सन अब आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखा जो किया क्यों किया, क्यों थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़ गए या आपसे दूर हो गए, जो भी कारण रहा होगा, थर्ड पार्टी में नहीं भी गए तो आपसे अलग क्यों हुए वो अब बताना चाहते हैं। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी यही वाली है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और आपको लेकर परेशान भी हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आए। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और डरते भी हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आप किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में। ये भी आपके पर्सन को डर है, क्योंकि इसी वजह से वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए किसी भी तरह। जो भी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम है, जब भी आपके रिश्ते में परेशानी है, उसको वो ख़त्म करें आपसे बातचीत करके, ये अब वो चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन को एक बात समझ में आ गई है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपका उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो उनको सपोर्ट करते थे वो कहीं मिल नहीं पा रहा, जो आपसे प्यार मिलता था अब वो नहीं मिलता, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो तो भी, और अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं भी गए, जहाँ भी अभी वो हैं स्टक तो हैं, तो उनको यही लगता है कि आप जो प्यार उन्हें देते थे, जो सपोर्ट आप करते रहे, जो केयर आपसे मिलता रहा, वो अब नहीं मिल रहा है। उसी की उन्हें ज़रूरत है अभी। इस वजह से वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए। और वो ये भी नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आए उनके अलावा, ये भी नहीं चाहते आपके पर्सन। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं गाइस कि आप उन्हें याद करते रहो, आप उन्हें भूल जाओ, ये आपके पर्सन नहीं चाहते। आपको इमेजिन करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उन्हें ये भी डर लगता है कि वो बहुत कुछ सोच तो रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सब सच हो पाएगा भी या नहीं, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप उनकी ज़िंदगी में जब आए तो एक एंजल की तरह आए, उनके साथ सब कुछ अच्छा चलता था, उनका काम हो चाहे उनकी फैमिली में कहीं पर कोई दिक्कत आपके पर्सन को नहीं थी, सब ठीक चल रहा था। ये आपके पर्सन को लगता है, पॉजिटिविटी आपके रहने से थी उनकी लाइफ में। और अब जब आप उनसे अलग हुए हो तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये आपके पर्सन को लगता है। उन्हें लगता है कि आपके अलग हो जाने के बाद उनके साथ कुछ भी सही नहीं है और वो निगेटिविटी से घिर गए हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो ये बात सोच कर डरते हैं कि क्या पता जो सोच रहे हैं वो सच होगा भी नहीं या नहीं।
तो इन सब में उलझ कर आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो ले रहे हैं। तो आप रीयूनाइट तो होंगे गाइस, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर ही मैनिफेस्ट करना है, और आपको किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी। आपको खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बारे में सोचिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, और अपनी फैमिली को भी आपको देखना है। उनको, आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको खुश रखिए। वो आपके साथ दे रहे हैं तो आप उनके साथ खुश रहिए, उनको उनका साथ आप दीजिए। और जो आपको छोड़कर चला गया उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए बना है तो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।